हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या आपको पता है कि अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है एंड आप उसको रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक्स के पास क्या क्या पावर है? क्या वो आपकी जो असेट्स है उसको ऑक्शन कर सकते हैं, या उस सिचुएशन में आपके पास क्या क्या राइट्स हैं? डू यू वांट टू नो? Okay, so let us move with the SARFAESI Act of 2002. ओके, सो ये जो एक्ट है, इट्स बेसिकली द रिकवरिंग ऑफ एनपीए। बैंक्स की जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उसको रिकवर करने की से रिलेटेड है, बट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। ओके, सो स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी बैंक जो मतलब बोरोवर है वो जो लोन है उसको रिकवर करने में कैपेबल नहीं है, तो बैंक्स बेसिकली क्या करेंगे, दे कैन गो फॉर द ऑक्शन ऑफ द असेट्स। बट इस सिचुएशन में जो बोरोवर है वो क्या करेगा, ही विल गो टू द ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड स्टे ऑर्डर लेके आएगा, और बैंक्स का वर्क जो है और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो नरसिम्हन फर्स्ट कमेटी थी, उन्होंने इस चीज़ को किया कि दैट इज़ द स्लोइंग ऑफ रिकवरी ऑफ एनपीए। सो इस चीज़ को स्पीड अप करने के लिए ही रिकमेंड डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। ओके, तो क्या हुआ कि भाई जो भी बोरोवर है वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जाएगा तो जो रिकवरी है वो स्लो हो जाएगी एंड बैंक की एफिशिएंसी जो है अफेक्ट होगी। तो इसीलिए बनाया गया नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी ने बोला कि जो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है उनको बनाया जाए। ओके, बट आगे जाके पता चला नरसिम्हन सेकंड कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि वी नीड टू गिव मोर पावर्स टू द टू DRT, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। तो वो कैसे दी जाएगी? इसी जगह पर हमारा हीरो यानी कि SARFAESI एक्ट एंट्री लेता है। ओके, तो अब देखते हैं। तो नाउ इट्स गिविंग पावर टू द लेंडर्स व्हाट टेक पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड असेट। जो असेट्स है, जो कोलेट्रल है, उसको दे कैन टेक पोजेशन। ओके, दे कैन एक्वायर इट। मीन्स जो भी आपने मान लीजिए कि जो है कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को एज ए कोलेट्रल रख के बैंक से जो है कुछ अमाउंट जो है बोरो करा है, तो अगर आप उसको रीपे नहीं कर रहे हैं, बैंक कैन टेक पोजेशन। ओके, बैंक उस जो प्रॉपर्टी उसको एक्वायर कर सकते हैं एंड दे कैन टेक ओवर चार्ज एंड मैनेजमेंट। मीन्स दे कैन इवन चेंज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ company which is under collateral. They can auction it and sell it to the asset reconstruction companies. Okay, now तो क्या ऐसी सिचुएशन में आपके पास कोई राइट्स नहीं है? यू हैव ऑल्सो सम राइट्स। ओके, राइट टू एडिक्वेट नोटिस, कि जो बैंक्स है उसको ऑक्शन से पहले आपको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट राइट टू बी हियर्ड। ओके, आप अपना पॉइंट्स रख सकते हैं। राइट टू फेयर वैल्यूएशन, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए वो 100 करोड़ की है और बैंक का जो लोन है वो 50 करोड़ का ही बन रहा है, तो बैंक कैन नॉट एक्वायर द होल अमाउंट। ओके, राइट टू सेल बैलेंस प्रोसीड एंड राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट। मीन्स बैंक के जो भी ऑफिसर्स हैं, दे कैन नॉट बॉदर यू 24/7। ओके, वो जो है सुबह 7 o'clock से नाइट को 7 o'clock तक ही आपसे कुछ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज़ मैकेनिज़्म, इसके अंदर अपील कर सकते हैं आप। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, यू कैन नेवर गो टू सिविल कोर्ट्स। ओके, सिविल कोर्ट्स में आप नहीं जा सकते हैं। यू कैन अपील टू DRT एंड देन डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। बट यहाँ एक कंडीशन है, ओके, कि अगर आप डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना चाह रहे हो तो यू हैव टू डिपॉजिट 50% ऑफ योर ड्यू लोन्स। ओके, एंड देन इसके बाद भी अगर आप अपील करना चाहो, यू कैन गो टूवर्ड्स दी हाई कोर्ट्स। ओके, नाउ
ये पावर किस किस को दे रहा है, कौन कौन से लेंडर्स को पावर दे रहा है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स मीन्स ऑल टाइप ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज को भी। बट एनबीएफसीज की हम बात करें तो जो एनबीएफसीज की असेट साइज 100 करोड़ से ज़्यादा है एंड लोन अमाउंट 20 करोड़ से ज़्यादा, उन्हीं को मिलेगी। एंड टू द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, किस किस को, बैंक, हाउसिंग फाइनेंस, एनबीएफसी। बट एनबीएफसी 100 करोड़ एंड 2 लाख से ज़्यादा लोन है। नो बट वन पॉइंट कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं, नॉट एप्लीकेबल टू फार्म लैंड एंड व्हाट इज बेनिफिट, फास्टर रिकवरी ऑफ द एसेट। ओके, नाउ लिमिटेशंस, अंडर स्टाफ जो कि हर जगह होता है, केसेस बैकलॉग, डिलेड केस इरोजन ऑफ असेट ऑफ वैल्यू मीन्स जो असेट है उसकी वैल्यू इरोड हो जाती है इतने टाइम में, लिक्विडेशन नॉट मैक्सिमम रिकवरी एंड बेटर लोन भी नहीं आता है, सरफेसी हैक्स, और यहाँ पे कोई जो है रिस्ट्रक्चरिंग या निगोशिएशन का कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सो लेट अस रिकॉल सरफेसी एक्ट क्यों स्टोरी में आया कि जो पर्सन है, जो बोरोवर है, वो स्टे ऑर्डर लेके आ जाते हैं कोर्ट से एंड इससे क्या होता है, बैंक की रिकवरी स्लो हो जाती है। तो बैंक को पावर देने के लिए आया एंड बैंक को पावर देता है टू ऑक्शन, टू चेंज द मैनेजमेंट वगैरह। ओके, सारी पावर बैंक को देता है, कुछ पावर्स ये जो है बोरोवर्स को भी दे रहा है एंड इसके लिए अपील, डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, किस किस को पावर दे रहा है, बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। गॉट इट?